आप सभी को राधे राधे। इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार बुढ़िया माई एक वृद्धा स्त्री ने अपनी आस्था और भक्ति और समझदारी से पूरे गांव और राजा को शीतला माता की पूजा का महत्व समझाया और कैसे माता ने अपने भक्तों पर कृपा बरसाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा बुढ़िया माई रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और प्रतिदिन शीतला माता की पूजा करती थी। वह बहुत सरल और सादगी भरा जीवन जीती थी। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी बातों को मजाक में भी लेते थे। बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह हर वर्ष शीतला माता के दिन माता की पूजा करती थी और उस दिन ठंडा भोजन एक दिन पहले का बना हुआ बासी खाना ग्रहण करती थी। वह गांव के अन्य लोगों को भी इस परंपरा का पालन करने के लिए प्रेरित करती थी। उसका मानना था कि शीतला माता की कृपा से ही गांव के सभी लोग बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। गांव में हर कोई बुढ़िया माई की भक्ति से परिचित था, लेकिन कुछ लोग उनकी बातों को अंधविश्वास मानते थे और उनकी सीखों को नज़रअंदाज कर देते थे। उसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका एक प्रिय पुत्र था जो देखने में अत्यंत सुंदर और हष्टपुष्ट था। एक दिन अचानक राजकुमार को तेज बुखार हो गया और उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। राजा बहुत चिंता में हो गया। उसने तुरंत अपने राज्य के सभी अच्छे वैद्यों को बुलाया। वैद्य आए। उन्होंने राजकुमार की जांच की, कई प्रकार की औषधि दी, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। राजकुमार की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके पूरे शरीर में जलन हो रही थी और वह बुरी तरह से तड़प रहा था। राजा ने दूसरे राज्य से भी वैद्य को बुलाया, लेकिन राजकुमार को कोई ठीक ना कर सका। अब राजा और रानी अत्यंत दुखी और निराश हो गए। गांव में जब यह खबर फैली कि राजकुमार गंभीर रूप से बीमार हैं और वैद्य भी उनको ठीक नहीं कर पा रहे, तो बुढ़िया माई को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह राजा के महल में पहुंची और विनम्रता पूर्वक राजा से बोली, राजन, आपके पुत्र को जो रोग हुआ है वह शीतला माता का प्रकोप है। यदि आप माता की विधि पूर्वक पूजा करें और ठंडा भोजन ग्रहण करेंगे तो राजकुमार शीघ्र ही ठीक हो सकते हैं। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, बुढ़िया, मैं राजाओं का राजा हूँ। मैंने अपने पुत्र के इलाज के लिए सबसे बड़े वैद्य को बुलाया है और तू कह रही है कि केवल पूजा से वह ठीक हो जाएगा। यह कैसा अंधविश्वास है। लेकिन तभी रानी ने राजा से कहा, स्वामी, यह देवी शीतला माता की भक्त है। हमने हर उपाय कर लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। क्यों न माता की पूजा करके भी देख लिया जाए। रानी की बातों में सच्चाई थी। राजा को भी महसूस हुआ कि जब सब कुछ असफल हो गया है तो इस उपाय को आजमाने में कोई हानि नहीं। राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि पूजा किस प्रकार करनी होगी। बुढ़िया माई ने बताया, माता का व्रत रखना होगा और विधि पूर्वक पूजा करनी होगी। माता को ठंडा भोजन अर्पित करना होगा। राजमहल में स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि माता स्वच्छता की देवी हैं। गर्मी और आग से बचना होगा ताकि माता का क्रोध शांत हो सके। राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक शीतला माता की पूजा की। उन्होंने माता को ठंडा भोजन अर्पित किया और स्वयं भी बासी भोजन ग्रहण किया। अगले दिन चमत्कार हुआ।
राजकुमार की तबीयत में सुधार होने लगा। उसके शरीर के दाने धीरे धीरे कम होने लगे और बुखार उतर गया। कुछ ही दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा और रानी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया माई का आदर सम्मान किया और घोषणा की कि अब से पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा पूरे विधि पूर्वक की जाएगी। राजा और रानी स्वयं माता शीतला के मंदिर में गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो भी मेरी पूजा श्रद्धा से करेगा, स्वच्छता का पालन करेगा और शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी और रोगों से सुरक्षित रहेगा। राजा ने इस आदेश को पूरे राज्य में फैला दिया और तब से हर वर्ष शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि शीतला अष्टमी के दिन लोग एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से भी जुड़ी हुई है। शीतला माता की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, श्रद्धा और स्वच्छता से ही हम अपने जीवन में सुख और स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुढ़िया माई की आस्था और दृढ़ विश्वास ने पूरे राज्य को माता की कृपा का अनुभव करवाया और राजा को भी माता की शक्ति का एहसास हुआ। आज भी शीतला माता की पूजा विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों में बड़े भक्तिभाव से की जाती है। जय शीतला माता की।